इसके अलावा अब क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है, तो आपकी तरफ से अगर कोई ट्रेड कॉल है सर, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। लास्ट डिस्कशन हुआ था, आपने इन्फोसिस को पिक किया था, इसके अलावा कोई और नाम? देखिए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक स्टॉक जो मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है, मार्केट इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक है, केन्स टेक्नोलॉजी। और जी। ये स्टॉक इसलिए मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये एक ना एक क्वेश्चन, एक ना एक रिकमेंडेशन आपके शो में देना होगा। तो यहाँ पर हम बाय करने की हम सलाह दे रहे हैं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बड़े करेक्शन में जो कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। प्लस अगर आप चार्ट्स देखें ना, बड़ा प्रॉमिसिंग चार्ट है और इसमें हम्म। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आया है। तो हमें लगता है रैली यहाँ से बननी चाहिए और करीब करीब 3700, करीब 250-300 पॉइंट की रैली केन्स टेक्नोलॉजी में नजर आती है। तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, जिसके पास पोजीशन है बने रहिए। 3300 का एसएल बनेगा और 3700 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ठीक है, आज जो है इसको लेकर के अगला मेरा सवाल ही होने वाला था। केन्स टेक्नोलॉजी मुझे सर की तरफ से आज एक पिक निकल कर क्या है, जिसमें आपको 3700 तक के टारगेट्स रिकमेंड किए गए हैं और 3300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दी गई है मुझे सर की तरफ से। अभी अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो 3433 के लेवल्स पर केन्स टेक्नोलॉजीज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 7% के अपसाइड के साथ में। अब ईएमएस को लेकर के जो खबर निकल कर के आई सर, सारे ही स्टॉक्स में एक अच्छे रनअप हमें देखने को मिला। केन्स की बात कर ले, डिक्सन की बात कर ले। अब कंपैरेटिवली डिक्सन का भी चार्ट आपसे एनालाइज करवाना चाहेंगे सर। काफी करेक्ट हुआ अपने हाई से। अब जिस तरीके का इसमें एक रिकवरी मोड हमें देखने को मिला है, आगे के लिए कैसा लग रहा है आपको? आज अच्छे हैं, डिक्सन में तो कहीं किसी भी तरह की कोई पेन नहीं है। आई थिंक मैं तो बार बार मीडिया पर आकर इसका जिक्र करता हूँ और शायद पहले भी आपके साथ किया होगा। केन्स टेक्नोलॉजी और हम मुझे याद है 10,400-500 से कंटिन्यूस बुलिश है इस स्टॉक में। और अभी भी हमें तेजी नजर आती है डिक्सन में। और आने वाले दिनों में लगता है कि डिक्सन में करीब 15,000 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। देखिए, कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट आएगा वो डिस्काउंटेड नहीं है, लेकिन जो अभी तक के चार्ट्स बने हुए हैं, कहीं भी कोई भी ये नहीं बोल सकता इस स्टॉक में रैली अब नहीं देखने को मिलेगी। चार्ट्स इतने जी। बढ़िया हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज सब पॉजिटिव है। ब्रेकआउट आ रहा है जहां मार्केट करेक्शन ले रहा है। ये स्टॉक आप देखिए, कल निफ्टी ने इतना करेक्शन लिया और उसके बाद हम्म। देखिए ये स्टॉक कल से न केवल कल के हाई बल्कि लास्ट 3-4 सेशन के हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। तो जो अभी हमने बोला था क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, इस तरह के क्वालिटी स्टॉक्स छाड़िए। जो स्टॉक कल के हाई के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर रियल बाइंग देखने को मिल रही है। और चाहे लोधा डेवलपर्स की बात करें, डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, उसी तरह के काउंटर हैं। डिक्सन में आने वाले दिनों में 15,000 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले कौन कौन से ऐसे शेयर्स रहे हैं जहां पर सेकंड हाफ में भी हमें बढ़त आती हुई नजर आ रही है? आज की निफ्टी केनस की लिस्ट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, एक एक करके उस पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से ऐसे नाम है जहां पर आज के सेशन में हमें बढ़त आती हुई नजर आ रही है? पीसीआर टीम गेनर्स की लिस्ट। चलिए ठीक है, यहाँ पर एसबीआई लाइफ में आज बढ़त आती हुई नजर आई है। अच्छी खासा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। सनफार्मा की बात करें, ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी बढ़त है, बजाज फिनसर्व और श्रीराम फिनल। सबसे पहले यहाँ पर एसबीआई लाइफ का चार्ट स्ट्रक्चर लेकर के आइए। सर, आपका व्यू एसबीआई पर क्या है? एसबीआई लाइफ, देखिए इंश्योरेंस स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है कंपैरिजन टू मार्केट, और ये कंटिन्यू रह सकती है। चाहे हम एलआईसी का चार्ट देखें, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एसबीआई लाइफ की बात करें, एचडीएफसी लाइफ की बात करें, आईसीआईसीआई प्रू, ये क्वालिटी स्टॉक्स हैं। और बहुत हम्म। कम ऐसे स्टॉक्स हैं लाइफ इंश्योरेंस वाले जो लिस्टेड हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स अभी और रैली दिखा सकते हैं। जैसे लाइफ इंश्योर एसबीआई की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में एसबीआई लाइफ 1920 तक के हम्म। अपसाइड में दिखा सकता है। तो पोजीशन में बने रहने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 1780 का। ठीक है। इसके अलावा सन फार्मा में भी आज बढ़त आती हुई नजर आई है। 1939 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में। अब सर, दो स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहूंगी मैं, एक डॉक्टर रेड्डीज और एक सन फार्मा। दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर रेड्डीज में आज देखिए भारी
गिरावट हमें देखने को मिली? क्या कुछ रीजंस आप यहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये इतना करेक्शन अगर डॉक्टर रेड्डीज में आया, कोई ना कोई इसके पीछे का रीजन होगा, या यूएस एफडीए से कोई अप्रूवल नहीं मिला होगा, रिजेक्शन आया होगा वहां से। तो इस तरह की खबरें होंगी और इसलिए इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, फार्मा स्टॉक्स में यूएस एफडीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वहां से कोई अप्रूवल आता है तभी कोई रैली स्टॉक्स दिखाते हैं, अदरवाइज तो ओवरऑल न्यूट्रल से ही बाइंग देखने को मिलती है। बट स्टिल हम्म। डॉक्टर रेड्डीज इन लेवल पे जो लोग खरीदना चाहते हैं, इन लेवल्स पे अच्छा बन चुका है, क्योंकि पहले भी 1260, 1250, 1240 से कई बार बाउंस बैक दिखाया है, और अभी भी फिर एक बार उन्हीं लेवल्स पे आया है। तो खरीदारी करके चल सकते हैं, फिर एक बार रैली दिखाएगा, महीने भर के नजरिए से आप बाय करेंगे, 1380 तक के अपसाइड डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल सकते हैं। सन हम्म। फार्मा की बात करते हैं। देखिए, सन फार्मा के चार्ट्स तो कंटिन्यूस पॉजिटिव ही हैं, और स्टॉक में जो कंसोलिडेशन था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलिए या कप एंड हैंडल पैटर्न बोलिए, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, और फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स पर। और जो मेन चीज, ब्रॉडर चार्ट्स आप देखेंगे, वीकली चार्ट्स, वहां पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, करीब मैं बात करूं तो अक्टूबर 2024 तब से लेके ये स्टॉक एक दायरे में था, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो रैली इतनी जल्दी थमेगी नहीं, आगे 2020 तक के अपसाइड देखने को मिलेंगे। सन फार्मा पोजीशन है, बने रहिए। डिप में 1900 के आसपास आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2040 तक के अपसाइड नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1850। 1850 का स्टॉप लॉस सन फार्मा के लिए रिकमेंड किया गया है। चलिए ठीक है, गेनर्स की बात हो गई है। अब निफ्टी लूजर्स में कौन कौन से नाम शामिल है, जरा लिस्ट एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर भी जरा जांच लेते हैं कि कहाँ से दूरी बनानी है और कहाँ पर बने रहना है। लूजर्स की लिस्ट अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डीज के बारे में हमने बात करी है। ओएनजीसी में भी गिरावट हमें देखने को मिली, मारुति, इन्फोसिस और एनटीपीसी। ओएनजीसी के बारे में जरा सर आपसे समझना चाहेंगे, क्रूड जिस तरीके से मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से एक बार फिर से गेम लेता हुआ नजर आया, लेकिन ओएनजीसी का चार्ट जो है वो जा वॉर शुरू हुई थी तब भी वही था, अभी भी वही है, हिल नहीं रहा। क्या किया जाए ओएनजीसी? देखिए, ओएनजीसी तो पसंद नहीं आता, और मैं साफ बोलूंगा कि इस स्टॉक पे हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और आपके पास है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप बहुत जल्दी इस स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। ये मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंड होना समझ नहीं आता, और इसमें केवल और केवल क्रूड का रोल है। तो क्रूड ऑयल तो जी, इस समय तो ट्रम्प साहब उसको कैसे भी उसको मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें पॉजिटिव नहीं है। और क्रूड ऑयल में कभी भी करेक्शन आएगी, ये फिर से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगी। पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है, और आने वाले दिनों में 230, 225 तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। सेल ऑन राइज है, ये यहाँ पर भी सेल ऑन राइज रहेगा, 280 भी आएगा तब भी मैं सेल ऑन राइज ही बोलूंगा। नहीं निकलता मेरे को इससे, इस पर कोई पॉजिटिविटी आती नहीं है इनके चार्ट्स पर, तो एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, वाइब ही नहीं आ रही है यहाँ पर बिल्कुल भी किसी ऐसे स्टॉक से जो कि क्रूड रिलेटेड हो। अब ऐसे में सर कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखें क्रूड का डिफरेंट सेक्टर्स पे भी देखने को मिलता है। फिर चाहे हम पेंट्स की बात कर ले या फिर ऑटो की बात कर ले, तो क्या यहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो है? तो बने रहना है या निकल जाना है, आपका व्यू क्या है? या फिर कोई स्टॉक ऐसा स्पेसिफिक जिस पे बने रह सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि रूट से कोई हमें वो तो बेस है इस समय सारी कंट्रीज के लिए। बट क्या है ना, ये डायरेक्ट बिल्कुल टच में है, और इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे, इनफैक्ट आप देखिए, अगर निफ्टी करेक्शन में और क्रूड ऑयल का सीधा सीधा इम्पैक्ट इन स्टॉक्स में आता है, तो ये पॉजिटिव भी हो जाते हैं। तो वो वाली जी। चीजें मुझे थोड़ा सा अगेंस्ट मैं रहता हूँ इन चीजों के। तो ऐसा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या क्रूड वाली चीजों से सारी से परहेज है, नहीं, ऐसा नहीं है। एशियन पेंट बहुत पसंद आता है। इन कंपनीज के खुद अपने कुछ वजूद हैं, और बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनीज ट्रेड हो रही हैं। जैसे एशियन पेंट की हमने बात करी, आप इसको हम्म। खरीदिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप क्रूड कुछ भी हो, मैं ये नहीं बोलता इम्पैक्ट आता है, लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो एशियन पेंट हम्म। हमें लेवल्स पे भी पसंद आता है, और कोई खरीदना चाहता है खरीद सकता है। 3000 तक के लेवल्स नजर आते हैं, और अभी तो क्या है ना, महीने 2 महीने ऐसे ही घूमेगा, फिर उसके बाद हम्म। फेस्टिवल डिमांड्स इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, पेंट रिलेटेड स्टॉक्स में। तो फिर वहां पर बाइंग बनेगी। तो एशियन पेंट बहुत अच्छा है, इन लेवल्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है।